ओम शांति। मैं हमेशा ही बहनों को कहता हूँ, मेरा ये परिचय सच्चा परिचय नहीं है। सच्चा परिचय तो यही है कि रमेश भाई एक आत्मा है और परमात्मा की संतान है। परंतु बहनें हमारी बात को स्वीकार नहीं करती है और ये लंबा चौड़ा परिचय देती है। कल की अव्यक्त मुरली जो है इस सीज़न की लास्ट मुरली थी और इसके कारण बाबा ने कई बातों का होमवर्क दिया हुआ है। नाम होमवर्क का नहीं दिया है, परंतु होमवर्क करने के लिए कहा हुआ है। चलो बढ़ाते जाओ, ये सारी बातें करके बताई हुई है। तो कल बाप दादा के लिए स्टेज पर गुलजार दादी 7:40 को आए, 5 मिनट तैयारी करने में, आगे बैठने करने में हो गया। 7:45 को योग में जाने का गीत बजा। 7:50 को 5 मिनट में गुलजार दादी जो है वो ध्यान में चले गए और फौरन 7:51 को 1 मिनट में ही अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई और 7:59 मतलब 8 बजने में 1 मिनट पहले बाबा ने मुरली चालू किया। और बाबा ने मुरली जो चालू किया वो फिर 7:59 से 8:50 तक चली मुरली, अर्थात मुरली 47 मिनट चली। पीछे 3 मिनट जो है इंदौर भोपाल के साथ, फिर 2 मिनट डबल फॉरेनर्स के साथ, मधुबन निवासियों के साथ 2 मिनट, 4 मिनट, इस प्रकार से 8:56 को मुरलियों का कारोबार पूरा हुआ। फिर स्टेज का कारोबार शुरू हुआ और 9:33 अव्यक्त बाप दादा ने विदाई ली। वो भी विदाई में भी ऐसा हुआ, 1 सेकंड में बाबा ने विदाई लिया और दूसरी सेकंड में गुलजार दादी वापस अपने स्थूल रथ में आ गए। इस प्रकार से गिनती करें तो बाबा 1 आवर एंड 42 मिनट्स, 1 घंटा और 42 मिनट हम सबके साथ में रहे। आस्ते आस्ते देखिए, बाबा इस सीज़न के अंदर बहुत करके सभी हर समय 2-2 घंटा ही आते थे। उसमें कल तो सबसे छोटा में छोटा इस सीज़न का समय रहा 1 घंटा 42 मिनट्स। और फिर भी किसी को लगा नहीं, क्योंकि हम लोग घड़ी तो देखते नहीं है, बाबा को ही देखते रहते, इसलिए कितना टाइम गया कितना। मैंने कल पूछा बाद में 2-4 लोगों को, बाबा कितना टाइम रहा हमारे साथ, तो किसी ने 2 घंटा, कोई 3 घंटा, ऐसे ही अंदाज से बोल दिया। हाँ, परंतु कोई घड़ी को देखता ही नहीं है। तो घड़ी को देखे तो मालूम पड़े कि बाबा 1 घंटा और 42 मिनट्स रहे और मुरली के अंदर बहुत सी बातें कही है। उसमें तीव्र पुरुषार्थ की बातें कही हुई है। इस तीव्र पुरुषार्थ के कनेक्शन में, तीव्र पुरुषार्थ तो हम करें, पर उसके पहले कल की जो सुबह अव्यक्त मुरली चली, आप सबने सुना होगा। अव्यक्त मुरली चली, अव्यक्त मुरली के अंदर बाबा ने अपना हिसाब किताब बताया कि हम सब चाहते हैं हमारा पुण्य का खाता ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो। ठीक है ना, आप सब मानते हो ना, पुण्य का खाता ज़्यादा में ज़्यादा जमा हो और पाप का खाता जितना हो सके इतना उसको नष्ट करे, भस्मीभूत करे। पुण्य का खाता के अंदर बाबा ने जो कल बताया, उसके अंदर एक लीकेज है। जैसे होता है ना, पानी की बॉटल होती है या पानी का बर्तन होता है, उसमें सुराख होती है, तो क्या होता है, पानी चला जाता है, इसको लीकेज कहते हैं। और दूसरा किसी के साथ अटैचमेंट होता है तो फिर क्या होता है, जैसे जहाज जो होता है, जहाज किसी न किसी के साथ उसका जो एंकर होता है, लंगर होता है, वो लगा हुआ होता है, तो जहाज आगे नहीं जा सकता है। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं, हमारे पुरुषार्थ में कमी करने वाले 2 चीज़ है, लीकेजेस एंड लिंकेजेस। तो बाबा ने कल लीकेजेस के बारे में बताया सुबह, आप सबने सुना होगा मुरली, बहुत गोई बातें थी, हमारे पुरुषार्थ के कनेक्शन की थी, क्योंकि शाम को पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थ कर रहा है। तीव्र पुरुषार्थ तो करे, अंदर से लीकेज हो तो क्या हो जाएगा। लीकेज में बाबा ने कहा कि मैं और मेरापन, मैंने किया, इस प्रकार से करने से क्या होता है,
आपका किया हुआ जो है उसमें से काफ़ी हिस्सा जो है वो गिर जाता है, ख़त्म हो जाता है। आपके नाम पर इतना जमा नहीं होता है। और उसके कारण क्या होता है, हम समझते हैं हमने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। हमारे ज्ञान में भी बाबा के पास भी कई बहन भाई आते हैं, कहते हैं हमारा नाम लिखिए। बाबा का जब ऊपर पांडव भवन में ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था, तो कईयों ने आके कहा बाबा हमारा नाम लिखा जाए, इसने ऐसा किया। तो क्या होता था, बाबा कहते थे बच्चे कीर्ति दान करने से क्या फ़ायदा, कीर्ति दान करने से यहाँ का यहाँ ही तुमको प्राप्ति हो जाएगी, फिर बाबा कैसे सत्युग में तुमको प्राप्ति कराएगा। तो ये कीर्ति दान है, नाम है। इस प्रकार से नाम आदि रखने के लिए बहुत कुछ बातें होती है। मैंने एक जगह पर देखा था, एक भाई ने 400 रुपया दिया था, उसके अंदर तो उसने अपनी वाइफ के पति के पिता का दादा परदादा का नाम लिखा, खुद का नाम, खुद का बाप का बाप, अपने इस प्रकार से 3 जनरेशन खुद का और 3 जनरेशन अपनी वाइफ का, इस प्रकार से लिखा करके 400 रुपये के दान में इतना सब लिखवा लिया। इस प्रकार से होता है, कहीं अपने अपने तरीके से गाते हैं, करते हैं, क्या कर सकते हैं। आपको मालूम होगा अज्ञान काल में हमने एक कहानी पढ़ी थी कि एक अंधा आदमी था, उसको भगवान ने कहा कि एक वरदान तुम मांग, एक वरदान तुम मांग। तो उसने कहा ठीक है भगवान, मैं एक ही वरदान मांगता हूँ। और उसने कहा कि हे भगवान, मैं अपनी आँखों से अपने 7वें बेटे की बहू को उसके महल के अंदर सोने के बर्तन में छाछ बनाते हुए देखना चाहता हूँ। उसमें सब कुछ मांग लिया, अपनी आँखों, अंधा था, आँख भी मांग लिया, 7 बच्चे मांग लिया, और फिर उसका महल मांग लिया, उसकी बेटे की शादी हो गई और उसका सोने के बर्तन में और छाछ बना, अपना घर में गाय भैंस आदि सब होगा। इस प्रकार से एक में सब कुछ मांग सकते हैं। इस प्रकार से भी होता है, मांगने की भी कला होती है, कैसे मांगा जाए, कैसे किया जाए। इस प्रकार से हमें भी अपना देखना है कि हम अपना पुरुषार्थ जो करते हैं और पुरुषार्थ में कोई लीकेजेस तो नहीं है। हाँ, इस प्रकार से देखिए कहाँ पर भी हमारा बुद्धि कहीं किसी के साथ भी अटैचमेंट के रूप में, मोह के रूप में नहीं फंसी हुई है, मोहजित। क्योंकि आखिर में बाबा ने हम बच्चों को बता दिया है, आखिर का परीक्षा का पेपर में 2 ही सवाल होता है, और 2 सवाल बाबा ने पहले से ही बता दिया है। हाँ, जो गीता में भी है, नष्टो मोहा, कहाँ तक नष्ट मोहा हुए हो और कहाँ तक स्मृति लब्धवा कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, उसके अंदर कहाँ तक अपने आप को फिट कर करके स्वतंत्र रूप से सदा के लिए प्योर मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार की भावना के साथ रहते हो। गीता में भी यही अर्जुन ने भी कहा हुआ है, नष्टो मोहा श्रुति लब्धवा शिष्यस्ते हमें आपको शिष्य हो गए, इस प्रकार से गया हुआ है। तो ये 2 प्रश्न जो सनातन प्रश्न जो है, आखिर में धर्मराजपुरी में जाने से पहले यहाँ पर ही इस दुनिया के अंदर इसका जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए कल सुबह की मुरली को उसके कंटिन्यूएशन में अगर शाम की मुरली पढ़े तो और ही अच्छा होगा कि हम पुरुषार्थ तो करें, पर लीकेजेस होगा तो क्या होगा, बर्तन भरेगा ही नहीं। आपको मालूम है ना, बर्तन में लीकेज होता है तो बर्तन कभी भरेगा ही नहीं, और तो खाली होता रहेगा, और ऊपर से डालते रहो, नीचे से निकलता जाएगा। उसका पुरुषार्थ का फल क्या, प्राप्ति क्या, और आगे हम कैसे बढ़ सकेंगे। तो इस प्रकार से कल की मुरली का सुबह का और सुबह के कनेक्शन में शाम की मुरली सुननी चाहिए। दूसरी बात, कल की मुरली शास्त्र के दृष्टिकोण से सुनना चाहिए या बाबा के दृष्टिकोण से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। शास्त्रों की दुनिया, पंडितों की दुनिया के अंदर ये प्रश्न है, पंडितों के दृष्टिकोण से कहता हूँ। पंडित तो कहेंगे दिल कहाँ है। मैं आप सबसे पूछता हूँ, दिल कहाँ है। कल बाबा ने कहा ना कि बाबा हर बच्चे का दिल का कितना प्यार है, तो ये दिल का प्यार, तो दिल कहाँ है, ये शास्त्रोक्त प्रश्न है। हम समझ तो सकते हैं दिल कहाँ है, प्यार मालूम है, पर दिल कहाँ है, टेक्निकली स्पीकिंग कहाँ दिल है। ये बहुत बड़ा गुह्य प्रश्न है, जो आत्मा को नहीं मानते हैं ना,
वो लोग मन को मानते हैं, बस मन कहाँ है उनको मालूम नहीं है। हमने कईयों से पूछा हुआ था, विदेश में जाते हैं पूछते हैं कि आप मन को नहीं, आत्मा को नहीं मानते हैं, आत्मा को नहीं मानते तो मन कहाँ आया? फिर वो लोग कहते हैं मन, माइंड को कहते हैं। मैंने कहा माइंड तो ब्रेन है, मन कहाँ है? मन को समझना बहुत कठिन बात है। और उसमें भी फ्राइड जैसे जो पश्चिम के तत्वज्ञानी जो है, साइकोलॉजिस्ट जो है, इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड ये कहा है। मन की स्थितियाँ बताई, अनकॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, परंतु है माइंड कहाँ? अगर आत्मा को नहीं मानेंगे तो कहाँ से आत्मा को नहीं मानेंगे तो मन कहाँ आया? इस प्रकार से हमको, मैं आपको एक अनुभव बताऊँ। जर्मनी में हम गए हुए थे, जर्मनी के अंदर फ्रैंकफर्ट में हमको वहाँ का म्यूजियम देखने के लिए लेके गए। तो वहाँ मनुष्य के स्कल जो है, खोपड़ी जो है, उसके अंदर क्या क्या है वो सब दिखाया हुआ था। और उसके अंदर जो ब्रेन जो होता है, हम सब के अंदर ब्रेन है, तो ब्रेन के ऊपर लिखा हुआ था माइंड। तो मैंने उनके जो सिखाने समझाने वाला गाइड था उसको पूछा, ये तो माइंड है, माइंड तो अलग चीज़ है, ये तो जो आप दिखाते हो तो ब्रेन है, माइंड कहाँ है? तो बेचारा बूझ गया। उसने कहा हमारा म्यूजियम का जो इंचार्ज है उनसे बात करो। उनके पास गया, उनको हमने कहा कि आपने ये दिखाया हुआ है खोपड़ी के अंदर जो है वो तो माइंड नहीं है परंतु ब्रेन है, और माइंड अलग चीज़ है। माइंड वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जा सकता है, ब्रेन इस शरीर छूटता है उसके साथ ब्रेन भी यहाँ ही ख़त्म हो जाता है। तो ये परंपरा तक जानने वाला, जन्म जन्मांतर जानने वाला माइंड कहाँ है? तो बेचारा वो साइंटिस्ट जो था वहाँ का इंचार्ज कहने लगा हम तो ब्रेन को ही माइंड कहते हैं। मैंने कहा ये तो गलत बात है। इस प्रकार से आज की दुनिया में शास्त्रों के दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो ये प्रश्न आप सब सोचना। आपको कोई बुद्धिमान तर्कयुक्त पूछने वाला पूछेगा दिल कहाँ है, कोई कहेगा यहाँ, हम कहते हैं ये तो हार्ट है। दिल मेरा हार्ट नहीं है, हृदय नहीं है, दिल माना हार्ट है? आप पूछो, अपने आप से पूछो, दिल माना हार्ट है? तो हार्ट तो हृदय हुआ, और हृदय में कैसे समा सकता है? हृदय में तो आप जानते हैं शुद्ध अशुद्ध खून आता है और फिर शुद्ध होकर के बाहर निकलता है। जो हार्ट का तो वो काम है, वहाँ उसमें कहाँ दिल की जगह है कि जिसके अंदर परमात्मा की याद रह सकती है। उसमें तो कोई मार्जिन नहीं है। हमारे कितने भी हमारे बाईपास सर्जरी करने वाले जो डॉक्टर जो है, उन्होंने बाईपास सर्जरी करने में हार्ट को खोल के देखा हुआ है, उसमें किधर भी दिल मिलता नहीं है। तो ये प्रश्न है सदा हमेशा के लिए सबको पूछना, किसी को भी जो नास्तिक होते हैं उनसे पूछना कि दिल कहाँ है, जवाब नहीं दे सकेंगे। मन कहाँ है, जवाब नहीं दे सकेंगे। बुद्धि कहाँ है, जवाब नहीं दे सकेंगे। संस्कार कहाँ है, मालूम नहीं पड़ सकता है। तो इस प्रकार से बाबा ने जो ज्ञान दिया हुआ है, मन बुद्धि संस्कार युक्त आत्मा है, वो इतना सरल और समझदार है। देखिए शंकराचार्य जैसे ने भी गलती किया है। शंकराचार्य ने आत्मा की परिभाषा में मन नहीं माना हुआ है। शंकराचार्य ने 8 श्लोक लिखा हुआ है मन आत्मा के बारे में। उसमें पहला ही श्लोक में ऐसा है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे। इस प्रकार से मन नहीं, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मनोबुद्धि अहंकार भी नहीं हूँ, चित्त नहीं हूँ। इस प्रकार से सबके बारे में ना कहा है। तो मैं अगर मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, तो मैं हूँ कौन? और इस प्रकार से ऐसा खाली देखने वाला साक्षी होकर के रहने वाला शरीर के अंदर और कोई स्थान तो मिलता ही नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सी बातें हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि कल की मुरली टेक्निकल दृष्टिकोण से पढ़नी हो तो पहला ही सवाल यही आएगा कि दिल कहाँ है। सोचना आप सब उसके ऊपर, और जिसको भी जवाब आता है वो मेरे पास जवाब लिख करके भेज देना कि दिल यहाँ है, इसको दिल कहेंगे। किसको दिल कहेंगे मेरे को मालूम नहीं। हमारी सिल्लू बहन ने कल ट्रांसलेशन में अंग्रेजी में क्या कहा मेरे को मिली नहीं है। मैं सोचता था कि मैं उनसे मिल करके पूछूं कि आपने दिल का अर्थ अंग्रेजी में क्या किया। तो सोचना इसके ऊपर, सोचेंगे दिल कहाँ है।
दिल क्या है, गाते तो है ना, सिनेमा भी आया है, दिल वाला दिल दुल्हनिया लेके क्या क्या दिल वाले क्या क्या पिक्चर क्या थे, मैं दिल में समा गया, ऐसे सिनेमा के गीत भी बजे, भक्ति मार्ग में भी गीते बने हुए। ये सब गाते हैं, मानते भी हैं, परंतु है कहाँ उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका स्थान वो कहाँ है, वो सोचना पड़ेगा। बाकी कल बाबा ने जो कहा उसके ऊपर हमारे राजू भाई ने टाइटल बनाया है पर किसी भी वायुमंडल को देखते बाप के स्नेह और सहयोग से आगे बढ़ते चलो, हर एक की विशेषता देखो, स्वयं भी तीव्र पुरुषार्थ के उमंग उत्साह में रहो और साथियों को भी उमंग उल्लास दिलाओ। ये बाबा का मुरली का सार है। कल बाबा ने इतने सालों में मैं शुरू 69 से मुरलियाँ पढ़ते आया हूँ, सुनते आया हुआ हूँ, कभी भी इस प्रकार से मुरली स्टार्ट नहीं किया है। हर बार चारों ओर के ऐसे करके बाबा बातें करते थे। इस सीजन में हर मुरली नए नए तरीके से बाबा ने शुरू किया है, हर मुरली नए नए तरीक़ों से। कल भी बाबा ने एकदम नए तरीके से मुरली स्टार्ट किया, ओम शांति, ओम शांति करके बाबा ने मुरली चालू की। वास्तव में बाबा जब मुरली समाप्त तो करना होता है तब कहते हैं ओम शांति। हाँ, कल बाबा ने क्या किया, मुरली शुरुआत करके बता दिया ओम शांति। ये भी विचित्र बात है, बाबा ने क्यों विचित्र बात के रूप में स्टार्ट किया, क्योंकि कल की मुरली के बाद इस सीजन के लास्ट मुरली है, उसके बाद ओम शांति होने वाला है। अर्थात हाँ, सितंबर अक्टूबर तक बाबा जब आएंगे तब तक बाबा हाँ हम बच्चों को कारोबार देने वाले हैं। ये भी बहुत ज़रूरी बात है। बाबा कल तक इस सीज़न के अंदर, कल तक हमको बाबा ने ज्ञान दिया, सुनाया, अब क्या करेंगे, देखेंगे ऊपर से बैठ करके हम बच्चों का कारोबार कैसे होता है। आप सबको मालूम रहे कि 21 जनवरी 69 की मुरली आप पढ़ना। वास्तव में 21 जनवरी 69 की मुरली सबको साल में 1-2 बार तो रिवाइज करनी ही चाहिए। उसके अंदर बाबा ने कहा था कि सूर्य और चंद्रमा, अभी तक ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उपस्थित थे, अब दोनों ही सूक्ष्म वतन में चले गए हैं और इसके लिए अभी हम ऊपर से आप सितारे जो है, आप ज्ञान सितारे जो है, आप स्टार्स जो है, लकी स्टार्स है, आप ज्ञान सितारों की रिमझिम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कैसे होती है उसको हम देखते रहेंगे, देखेंगे। तो ये ज्ञान सितारों की रिमझिम कैसे होती है, अभी क्या है, ऊपर से बाबा कंट्रोल भी कर सकता है, गाइड भी कर सकता है, प्रेरणाएं भी दे सकते हैं। सतयुग में जाने के बाद बाबा का वो काम भी नहीं होगा, अभी बाबा प्रेरणा भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो अभी हम प्रेरणा के बाबा, हम कोई गलती करें तो बाबा प्रेरणा के द्वारा, शक्ति के द्वारा, मदद के द्वारा मदद कर सकते हैं और हमको गलत रास्ते से, हमारा गलत निर्णय उनसे हमको बाबा बचा सकते हैं। और इसके लिए ये जो 6 महीना जो है, सितंबर समझो कल मार्च पूरा हुआ, सितंबर या अक्टूबर जो नई सीज़न की जो डेट नक्की हो जाएंगी बाप दादा से फाइनल करके, मुन्नी बहन आदि जो अनाउंस करेंगे, तो 6 महीना जो है बाबा, 6 महीना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। हमारे मेडिकल कॉलेज जो होती है, आपको मालूम होगा, मेडिकल कॉलेज में भी 4.5 साल 5 साल का अभ्यास होता है। उसके बाद 1 साल या कभी कभी कई जगह पर 2 साल उसको इंटर्नशिप के रूप में काम करना पड़ता है। काम कर के जो सीखा हुआ है उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन बताना पड़ता है। उसके आधार पर उसके बाद ही उसकी जो डिग्री होती है MBBS की, वो कंफर्म होती है। तो इंटर्नशिप जो कहते हैं, तो ये हमारा इंटर्नशिप का पीरियड है 30 मार्च से सितंबर या अक्टूबर, 6 मास का जितना भी 6 सवा 6 साढ़े 6 जो भी होगा वो 6 साढ़े 6 मास का हमारा इंटर्नशिप का कार्यक्रम होगा। हम बच्चों का पुरुषार्थ बाबा ऊपर से बैठ करके देखेंगे। बाबा ने खुद ने कहा मेरा मशीनरी बहुत पावरफुल है, मैं हर बच्चे की व्यवस्था, दिल की व्यवस्था, मन की संकल्प, ये सब मैं ऊपर से बैठ करके देख सकता हूँ। एक बार तो बाबा ने ये भी कहा है, आपके मन में कोई संकल्प आए उसके पहले ही मेरे पास आपके मन में आने वाला संकल्प पहुँच जाता है।
तो इस प्रकार से ऐसी सूक्ष्म मशीनरी बाबा के पास है। इन सूक्ष्म मशीनरी को समझ करके कारोबार करना चाहिए। तो ये कल से जो मतलब आज से समझो, आज से 6-7 साढ़े 6 मास तक जो भी है वो हमारे इंटर्नशिप है। हम जो भी कर्तव्य करेंगे बाबा हमारे कर्तव्य को उसके ऊपर अपनी निगरानी रखेंगे और देखेंगे हम बच्चे कैसे अपना कारोबार करते हैं और इस कारोबार के अंदर क्या करना चाहिए वो बाबा ने कल मुरली में बता दिया है कि इस प्रकार से कारोबार कीजिए, इस प्रकार से कारोबार कीजिए। तो इस प्रकार से जैसे कहा ना कि और सबको विशेषताओं देखो, कमजोरियों को नहीं देखो, ऐसी ऐसी बातों के द्वारा हम बच्चों को मार्गदर्शन दिया है कि आगे अगले 6 मास में इस प्रकार की आपकी पुरुषार्थ की गति होनी चाहिए, प्रगति होनी चाहिए। तो बाबा ने शुरू में कह दिया ओम शांति, और बाबा ने कहा आज बाप दादा हर बच्चे में बाप दादा से दिल का कितना प्यार है, बाप दादा से दिल का कितना प्यार है, वह प्यार की सूरतें हर एक बच्चों की शिकल से देख रहे हैं। अब देखे प्यार कहाँ है, दिल कहाँ है, और फिर शक्ल जो है हमारी सूरत जो है उसमें कहाँ से दिखाई पड़ती होगी, शक्ल से सूरत से कैसे दिखाई पड़ता होगा। हाँ, ये बहुत गुह्य बात है। इसलिए मैंने कहा आज की मुरली जो कल की रात की मुरली जो है शास्त्रों के दृष्टिकोण से, विज्ञान के दृष्टिकोण से इस प्रकार से पढ़े तो और भी बहुत मज़ा आएगी, परंतु सभी इस प्रकार से उसकी गहराई में नहीं जा सकते, इसलिए उस गहराई को हम छोड़ देते हैं। बाबा ने फिर ये भी कहा जितना बच्चों का प्यार बाप दादा से है उनसे ज़्यादा हर बच्चे के लिए बाप के दिल में प्यार है। अब मैंने कहा ना गहराई में जाकर के मुरली पढ़नी चाहिए। बाबा ने जैसे कहा जितना बच्चों का प्यार बाप दादा से है, देखिए यहाँ बाप दादा दोनों आए, जितना बच्चों का प्यार बाप दादा से उससे ज़्यादा हर बच्चे के उससे ज़्यादा हर बच्चे के लिए बाप के दिल में प्यार है। आपने डिफरेंस समझा? बाप दादा के दिल में प्यार है वो बात अलग है, और हम बाप बच्चे के लिए बाप के दिल में भी प्यार है। तो हम बच्चों के लिए प्यार किसके दिल में है? बाप के दिल में। बाप दादा आप समझते हैं ना, बाप माना परलौकिक पिता और दादा माना अलौकिक पिता, ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में जो काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बाप दादा और बाप के बीच के जो संबंध जो है इस वक्त इस समय पर इस सीजन की मुरली में बाबा ने बाप दादा और दादा इन तीनों रूपों का, तीनों कर्तव्यों का, तीनों का कर्तव्य का भेद जो है, अंतर जो है, डिस्टेंस जो भी है वो समझाया हुआ है। तो यही आपको नोट करना चाहिए कि बाप बच्चों का प्यार बाप दादा से है उससे ज़्यादा हर बच्चे के लिए बाप के दिल में प्यार है। तो आप समझा डिफरेंस? बाप के दिल में प्यार है, दादा के दिल में तो ब्रह्मा बाबा तो हमारे साथ में रहने वाले ही, आने वाले ही है। तो ये बाद में क्या है, और फिर आगे बहुत पहले से ही बाबा ने एक बात ठोक दी हमारे ऊपर कि हर दिल का प्यार सभी बच्चों को यथाशक्ति चला रहा है। ऐसा कर करके बाबा ने हम सबके अपने रिजल्ट बता दिया। हाँ, कि अपना दिल का प्यार जो है हम बच्चों को यथाशक्ति 3-4 बार, कई बार सारी मुरली में बाबा ने कहा हुआ है। इस कर करके हमको हमारे सामने आईना रख दिया है, यथाशक्ति। ऐसा नहीं कहा है सबको सब संपूर्ण रूप में। अब ये यथाशक्ति शब्द का अर्थ समझना बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर ही चर्चा करें तो 1 घंटा यथाशक्ति क्या है, शक्ति क्या है और यथाशक्ति किस प्रकार की है, और यथाशक्ति को आगे बढ़ा करके संपूर्ण शक्ति कैसे किया जाए उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कल तो खाली यथाशक्ति कह दिया, हम भी यथाशक्ति मान करके आगे बढ़ेंगे। और बाबा ने कल चल रहे हैं इस प्रकार से कल की बातें जो है सब मिलकर के 16 बार कही है। तो इसमें पहली बार आ गया यथाशक्ति चला रहा है।
पहली बार चल के उस कनेक्शन की बातें आई। बाप दादा देख रहे हैं कि हर बच्चे के अंदर बाप से और फिर बाप दादा दोनों से, देखो यहाँ पर बाप से भी कहा और उसके बाद बाप दादा दोनों से, देखा दोनों के बीच का अंतर बाबा ने बहुत स्पष्ट किया। देख रहे हर बच्चे के अंदर बाप से और दूसरा बाप दादा दोनों से दिल में बहुत बहुत प्यार है। बाप दादा को हर बच्चे के प्रति दिल में प्यार है। हर एक के दिल में बाप की याद समाई है। फिर बाप की बात आई, फिर बाप दादा की बात नहीं आई। आप मुरली गहराई में जाकर के पढ़िए तो क्या होता है, जितना जितना गहराई में जाकर के पढ़ेंगे न, इतनी मुरली के अंदर की जो शक्ति जो है, यथार्थता जो है वो आप समझ सकेंगे। तो इसलिए बाप का प्यार, बाप की याद प्यार समाई हुई है। और यह अलौकिक प्यार हर एक को चला रहा है। हम सब यहाँ आए किस बात के लिए आए? बाप के प्रति जो हमारा अलौकिक प्यार है, उस अलौकिक प्यार के कारण ही हम आज आ गए। कल जैसे मुन्नी बहन ने बताया 26,000 आए थे और उसके अलावा यहाँ नीचे कॉलोनी में रहने वाले, ऊपर पांडव भवन हॉस्पिटल आदि ज्ञान सरोवर रहने वाले, सब गिनती करें 30-32 हज़ार लोग थे। तो इन सब को खींच करके कौन लाया? हाँ, तो बाबा कहते हैं हर एक को चला करके लेके आया है। ये बाप के प्रति हम सबका अलौकिक प्यार, अलौकिक प्यार इतना बहुत जरूरी है। नहीं तो आज की दुनिया में क्या हो गया, लव, प्रेम, स्नेह इस प्रकार से हो गया। इसलिए बाबा को क्वालिफाई करना पड़ा कि अलौकिक प्यार, लौकिक प्यार नहीं। लौकिक प्यार तो होता है, आप जानते हैं, पति पत्नी के माँ बाप के रूप में, माँ बेटे के या बाप बेटे के रूप में, भाई बहन के रूप में, वो सब लौकिक प्यार होता है। बाबा ने अलौकिक प्यार कर करके प्यार को भी क्वालिफाई किया हुआ है। वो सब गहराई में जाकर के समझेंगे मुरली तो ख्याल में आएगा कि बाबा अलौकिक प्यार के बारे में कह रहे हैं। चला रहा है, दूसरी बार चल शब्द आया। चाहे कहाँ भी, कितने भी बच्चे कहाँ भी हो, यहाँ है, आबू में है, कहाँ भी है, सेंटरों में है, विदेशों में है, कहाँ भी है, और कितने भी बच्चे हो, संख्या तो कोई कितनी भी हो, लेकिन बाप दादा के दिल का प्यार बच्चों को चला रहा है। कहाँ भी हो, कितने भी बच्चे हो। हाँ, कल इतना 32 हज़ार लोग थे। इन सबको बाबा का प्रति जो अलौकिक प्यार है वो ही चला रहा है। और फिर बाबा ने दूसरी एक बात कही, प्यार कहाँ कितना प्रकार का होना चाहिए। कल बाबा ने 2 प्रकार की बात कही। हर एक बच्चा बाप दादा के प्यार में, एक प्यार है बाप दादा के प्रति अलौकिक प्यार जो बाबा ने बताया, एक हर बच्चे का बाप दादा के प्यार में, और दूसरा है परिवार के प्यार में। परिवार का प्यार बहुत गुह्य बात है। कई बहन भाई यहाँ आते हैं, कहते हैं हम बाप दादा से मिलने के लिए आते हैं। 90% आप भाई बहनें यही कहेंगे, परिवार से, अपने बाबा से मिलने के लिए आए। इतनी बात सहज नहीं है। हम यहाँ पर बाप दादा से भी मिलने आते हैं, तो हमारा अलौकिक परिवार जो है, हाँ, उनसे भी मिलने को आते हैं। जानकी दादी ने एक बहुत सुंदर क्लास कराया था। आप जानकी दादी के क्लास पढ़ते होंगे तो अच्छा, बहुत समझ में आती है बातें। बाबा ने कहा, जानकी दादी ने कहा कि परमात्मा जैसे सतयुग त्रेता युग में हमको मिलेगा नहीं, परमात्मा अभी संगम युग पर ही मिल सकता है। इस प्रकार से ये अलौकिक परिवार, ये ब्राह्मण परिवार जो भी आपको हो, ये अलौकिक परिवार भी संगम युग में ही मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में मिलते रहेंगे, परंतु इसी नाम रूप से, इसी संबंध से कि हम एक पिता के परमात्मा के बच्चे हैं और हमने साथ में मिलकर के परमात्मा से ज्ञान प्राप्ति किया। इस प्रकार का ध्यान, इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार की समझ हमारे बुद्धि में नहीं होगी। ये परिवार का प्यार जो है इस संगम युग में ही मिलता है, और इसीलिए ही बाबा ने अलौकिक परिवार कहा है। अलौकिक परिवार अंग्रेजी में उसको कहते हैं डिवाइन फैमिली। तो इस प्रकार से अलौकिक परिवार
के प्यार में नंबर वार चल रहे हो। देखिए ऊपर आया यथाशक्ति, आप गहराई में जाकर के पढ़िए, ऊपर आया यथाशक्ति, अब आया है नंबर वार चल रहे हैं। चलने का हमारा काम है, चला नहीं रहे, हम चल रहे, चलने का हमारा काम है और चल रहे हैं, परंतु उसमें भी क्या है, नंबर वार। आप सबने अनेक बार, मेरी तो हमेशा ही ब्रह्मा बाबा से डिबेट होती थी। मैं बाबा को कहता था, बाबा पहले मुरली में ऐसे कहते थे, सभी बच्चों को नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार, ऐसा याद प्यार नंबर वार देते थे, पुरुषार्थ अनुसार देते थे। मैं बाबा को कहता था, बाबा मुझे आपका ये नंबर वार शब्द पसंद नहीं है, अगर बाप मिल गया तो सबका एक समान पुरुषार्थ होना चाहिए। बाबा कहते थे, नहीं बच्चे तू क्या जान रहे, मैं जानता हूँ, ज्ञान तो मिल गया पर बाबा को पहचानना, यथाशक्ति पुरुषार्थ करना, इसमें नंबर हो जाते हैं। तो ये नंबर वार एक ही मुरली में बाबा ने कहा है, आप सबको मालूम रहे, एक ही मुरली ऐसी है जिसके अंदर बाबा ने नंबर वार शब्द निकाल दिया। ये याद जो पुराने भाई बहन होंगे उनका मालूम होगा, नंबर वार शब्द एक मुरली में बाबा ने क्या बोला, हाँ बहानेबाजी, बहाना बनाने में सभी पहला नंबर है, बहानाबाजी के उसमें कोई भी नंबर वार नहीं, सबका पहला नंबर। और फिर मुझे याद है उस मुरली के बाद मैं अव्यक्त बाप दादा के सामने गया, तो अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि बच्चे तुझे नंबर वार शब्द पसंद नहीं है ना, तो आज बाबा ने नंबर वार शब्द निकाल दिया, सबको पहला नंबर दे दिया। मैंने कहा नहीं बाबा उसमें नंबर वार रखो, उसमें नहीं, आप पुरुषार्थ में नंबर वार क्यों रखते, सबका पहला नंबर, इसके अंदर बहाने बनाने में नंबर वार है। बाबा ने कहा नहीं, सभी बच्चे जितने भी यहाँ बैठे हुए हो, हम सब बहाने बनाने में नंबर वन है। बाबा ने ऐसा रिजल्ट दिखाया हुआ है। हाँ कई अनेक प्रकार के रिजल्ट होते हैं, परिणाम के अंदर समझते नहीं है और हम बता देते हैं। कई बार जैसे माँ होती है, उसको मालूम है बच्चा क्या करेगा, बच्चा कुछ न कुछ बहाना बनाएगा, इस प्रकार से माँ हंसती रहेंगी। इस प्रकार से हम बच्चे भी अनेक बार हंसते रहेंगे, बहाने बनाते रहेंगे, और बाबा क्या करेंगे, हम माँ बाप क्या करते, हंसते रहेंगे। तो इस प्रकार से बाबा ने भी कहा है नंबर वार चल रहे हैं, ये बाबा ने टाइटल दे दिया है। इसलिए क्या करना चाहिए, आगे मुरली में कहा है नंबर वन बनने का, तो यहाँ पहले बता दिया नंबर वार चल रहे, चौथी बार चल शब्द आया। और फिर बाबा ने यही बता दिया कि यह अलौकिक प्यार सारे कल्प में अब संगम युग में ही अनुभव करते हो। ये अलौकिक प्यार, बाकी सारा कल्प जो है दूसरा प्रकार का प्यार होता है, स्थूल प्यार होता है, वहाँ संबंध के रूप में प्यार होगा, राजा के साथ साहूकार का प्रजा का प्यार होगा, इस प्रकार के प्यार हो गए। परंतु अलौकिक प्यार जो है, इस अलौकिक प्यार के जिसके अंदर परमात्मा का सच्ची पहचान मिल जावे, और सच्ची पहचान के द्वारा हमको परमात्मा के प्रति जो प्रेम सद्भाव जो भी कहो, वो सिर्फ सारे कल्प में इस संगम युग में ही अनुभव करते हो। और फिर बाबा कहते हैं बाप दादा भी हर बच्चे के दिल का प्यार देख करके हर एक बच्चे के प्रति दिल की दुआएं देते हैं। नंबरवार प्यार हो गया, और इसके कारण क्या होगा, तो दिल की दुआएं जो मिलेंगी वो भी नंबरवार मिलेंगी। ऐसा नहीं कि सबको एक समान दुआएं मिलेंगी, बाबा एक समान देंगे, परंतु हम जब है ही हम नंबरवार, तो दुआएं भी हमको नंबरवार मिलती रहेगी। और फिर देखो बहुत सुंदर साहित्य बनाया हुआ है, बच्चे सदा दिल के दिलवर द्वारा दिल का प्यार लेते हुए, दिल देखो, बच्चे सदा दिल के दिलवर, उसमें भी दिल आ गया, और दिल के दिलवर द्वारा दिल का प्यार लेते हैं। एक ही वाक्य में 3 बार दिल शब्द आया, और पर तो तीनों बार अलग अलग अर्थ में बाबा ने दिल शब्द बताया हुआ है। इसको कहते हैं बाबा का, हमेशा ही कहता हूँ बाबा जो है साहित्य का स्वामी है। साहित्य के रूप में
फिलोसॉफी के रूप में, फिलोसॉफी के दुनिया में इस प्रकार से साहित्य के अंदर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेटाफर से एलिटरेशंस जो है, वो सब बहुत ही कठिन बात है। दुनिया में कहते हैं संस्कृत साहित्य में कि कालिदास जो है वो इस प्रकार से एलिटरेशन, मेटाफर आदि आदि देने में होशियार था, परंतु उनसे बाबा बहुत ही आगे बढ़ गया है। बाबा के पास बहुत अनेक प्रकार की बातें। एक बात मैं आपको बताऊं, एक मुरली में बाबा ने कहा है, अव्यक्त मुरली में, आसक्ति से माया आ सकती है। समझने वाले समझ गए होंगे। आसक्ति, अटैचमेंट, आसक्ति से माया आ सकती है। आसक्ति को तोड़ दिया तो क्या हो गया? आ सकती है, ऐसा हो गया आसक्ति से। ऐसे बहुत सी बातें। नियम, नियम के ऊपर मुरली है। बाबा ने कहा नियम माना जो नियम पर चलेगा उसके पास नियम, उसके पास यम नहीं आएगा, उसके पास समस्या नहीं आएंगी, उसके पास मुसीबतें नहीं आएंगी। इस प्रकार से बाबा अनेक बार अनेक शब्दों का अर्थ अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो कल बाबा ने बता दिया, दिल के दिलवर द्वारा दिल का प्यार लेते हुए आगे बढ़ते चलो। फिर बाबा ने बता दिया, बाप दादा का दिल का प्यार और परिवार के दिल का प्यार हर एक आत्मा को चला रहा है। ये 6 बार होया और चलाता रहेगा। 7वीं बार चलने की बात बताई। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक की रेखाओं द्वारा जानते हैं। मस्तक की रेखाएं, कई लोग पूछते हैं, जो पामिस्ट्री जो होती है, हस्तरेखा शास्त्र जो होता है, रेखाएं जो होती है, इस रेखाओं के द्वारा हम समझ सकते हैं। बाबा समझ सकता है, इसलिए बाबा ने कहा हर एक बच्चे के मस्तक की रेखाओं के द्वारा जानते हैं कि बाप का प्यार कैसे हर एक बच्चों को चला रहा है। तो ये बाबा के पास है मस्तक रेखा। बाबा हमारे मस्तक की रेखा है। हमारे आत्मा के अंदर की जो भी शक्ति है, जो संस्कार आदि भरे हुए, उसको बाबा समझ सकता है। और फिर बाबा ने आशीर्वाद के रूप में भी कहा कि अभी बाप दादा हर एक बच्चे को महावीर बल चलने की दुआएं दे रहे हैं। महावीर बल, आप जानते हैं ना महावीर किसको कहते हैं? महावीर है, फिर घोड़ेसवार है, फिर प्यादा है। उसमें सब महावीर बना जो हाथी पर बैठ कर के चलता है, उसको महावीर कहते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ सवारी जो है युद्ध के अंदर भी, वो हाथी पर बैठ कर के चलना होता है। तो बाप दादा हर एक बच्चे को महावीर बन चलने की दुआएं दे रहे हैं। कभी फिर बाबा ने आसक भी दिया, दुआएं दे रहे चलने। और फिर बाबा ने कहा है कभी घबराना नहीं, कभी घबराना नहीं और थकना नहीं। घबराने की बात अलग है, थकने की बात, इसलिए बाबा को दोनों बातें स्पष्ट करनी पड़ी। वो तो आप सब अनुभवी है। कई बार हम थक जाते हैं, कई बार हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। इसलिए घबराना नहीं। बाप को हर बच्चे का अति प्यार है। यही प्यार आप बच्चों को आगे बढ़ा रहा है और बढ़ाता रहेगा। ये बढ़ाता रहेगा, ये पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा। ऐसे प्रभु प्यार, ऐसे प्रभु प्यार। ऊपर जो बाप दादा का प्यार जो था, अब बाबा ने अपने बारे में दूसरा शब्द यूज किया, ऐसा प्रभु प्यार। प्रभु के प्रति प्यार जो हमारा जो है, और दिल का प्यार हर एक नंबरवार अनुभव कर चल रहा है। फिर नंबरवार आ गया। ऊपर पहली बार यथाशक्ति आया, फिर नंबरवार आया, फिर अभी नंबरवार आया, फिर अभी भी नंबरवार चला रहे हैं। हर एक बच्चे के दिल में उमंग उत्साह है, लेकिन नंबरवार के बाप के समान बनना ही है। पुरुषार्थ दिल में उत्साह उमंग है, परंतु फिर भी बाबा ने फिर बोल दिया नंबरवार है। और नंबरवार क्या उमंग उत्साह क्या है? तो बाबा ने कह दिया बाप के समान बनना ही है। हम सब पुरुषार्थ तो करते हैं,
बाप समान बनना। हाँ, परंतु कहा विश्व महाराजा विश्व महारानी जो जो पुरुषार्थ करेंगे वो कितना बाप समान नज़दीक से बनेंगे, और कहाँ प्यादा जो होगा, प्रजा जो होगी, हाँ, वो सब कहाँ तक बनता रहेगा, वो आप सब जानते हैं। डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा। बाबा ने एक मुरली में कहा भी है, जो 16,000 की माला होती है उसमें पहला नंबर का मन का और 16,000 की माला का लास्ट नंबर के मन का, दोनों में फर्क तो होगा ना। तो इस प्रकार से बाप दादा नंबरवार बना रहे हैं। सबको उमंग है, बाप समान बनना है, बन रहे और आगे भी बढ़ेंगे। हाथ उठाओ, बाबा ने मुझको बताया कि आगे बढ़ रहे हैं। हम सब आगे तो बढ़ रहे हैं, पर कितना आगे बढ़ रहे हैं उसकी गति आगे प्रगति के बारे में आगे बाबा ने बताया हुआ है। बाप का भी दिल से प्यार है, सदा बच्चों के गुण गाते हैं कि वाह बच्चे वाह, बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहो। और फिर बाबा ने हम बच्चों का लक, सारी दुनिया के अंदर कैसे हम लकी है उसके बारे में बाबा ने बताया कि देखो सारे विश्व में बाप दादा के संबंध का प्रैक्टिकल में अनुभव करने वाले कितने और कौन हैं। देखिए आज की दुनिया में 600 से भी ज़्यादा करोड़ लोग रहते हैं इस सृष्टि के ऊपर। उसमें कितना हमारा 9-10 लाख रुपये, 9-10 लाख या ज़्यादा से ज़्यादा 12 लाख अभी हुए होंगे, इतने ही होंगे। तो आप गिनती करो, 600 करोड़ 650 करोड़ के भेंट में हम 9-10 लाख लोग कितने कम हो गए। इसलिए बाबा कहते हैं करने वाले कितने हैं और कौन है, और वो अनुभव करने वाले कौन है, तो हम सब समझ जाते कि हम हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, आप कहा भी है बाबा ने कि आप सभी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हो। प्रत्यक्ष प्रमाण हिंदी में एक पहाका है, हाथ कंगन को आरसी की जरूरत नहीं है, वो हाथ कंगन देखने से ही प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाता है। इस प्रकार से बाबा कहते हैं सभी प्रत्यक्ष प्रमाण है। दिल से प्यार है और प्यार की पालना से सभी आगे से आगे बढ़ रहे हैं। सभी प्यार की पालना से आगे बढ़ रहे हैं। देखो फिर बात बता दे, सभी दिल की प्यार से आगे, देखो सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कोई फिर बात है, मैं हमेशा ही कहता हूँ लेकिन शब्द आता है ना तो जरा डेंजरस होता है। लेकिन क्या होता है, कोई बीच में विघ्न आता है, कोई दिन में बीच में विघ्न आता है तो क्या होता है, तब विघ्न आता है तब 2 प्रकार के हो जाते हैं। बाबा ने पहले नंबर की बात कही, विघ्न आता है परंतु रुकते नहीं है। हम सब अपने आप से पूछिए कि हमारे सामने विघ्न आता है तो हम रुक जाते हैं या थक जाते हैं, क्या करता है। इसलिए बाबा कहते हैं हाँ विघ्न आते हैं तो रुकते तो नहीं हो। प्रश्न पूछा हुआ है, रुकते तो नहीं हो। हम सबको बाबा ने प्रश्न पूछा है कि रुकते तो नहीं हो। बाप दादा ने देखा आगे बढ़ने का संकल्प काफी बच्चों में है। आगे बढ़ना तो सब जानते हैं। कल भी बाबा ने पहला नंबर के लिए हाथ खड़ा किया, सबने हाथ किया खड़ा। इसलिए बाबा कहते हैं बाप दादा ने देखा आगे बढ़ने का संकल्प, देखो काफी बच्चों में बोला है, सभी बच्चों के अंदर नहीं है। बाबा कई बातों का रिजल्ट बताता जाता है तो हम रिजल्ट समझते नहीं है ना, तो इसलिए क्या होता है हम समझते हैं कि ठीक है सबके लिए। ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा बाप दादा ने देखा आगे बढ़ने का संकल्प काफी बच्चों में है, सब बच्चों में नहीं है। इसलिए हम अपने आप को नक्की करें हम उन काफी बच्चों में है या नहीं है। और इसके कारण क्या होता है, चाहे कितनी भी छोटी मोटी रुकावटें आए, लेकिन बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी बच्चे, फिर बात आई काफ़ी बच्चों में बात आई, इसके बाद फिर मेजॉरिटी बात है, मतलब हम के कहाँ हैं, अब मेजॉरिटी में है या माइनॉरिटी में। देखा मेजॉरिटी बच्चे बाप के प्यार और नॉलेज के आधार से अच्छे आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे, नॉलेज के आधार पर भी। बाप दादा बच्चों को देखकर
एक बात में बहुत खुश होते हैं। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप दादा बच्चों की बातों में एक बात में बहुत खुश होते हैं, वह कौन सी बातें हैं? फिर बाबा ही उसका उत्तर दे देते हैं, चाहे बातें कितनी भी आए, चाहे बातें कितनी भी आए, लेकिन निर्भय बन मेजॉरिटी आगे बढ़ रहे हैं। निर्भय बन मेजॉरिटी आगे बढ़ रहे। बाबा ने रिजल्ट बताया था। हम आप लोग उसमें सोचे हम मेजॉरिटी में है या माइनॉरिटी में है, हम निर्भय बन करके आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, ये प्रश्न है। आगे चल करके आएगा आगे बढ़ने का क्या अर्थ होता है। दो प्रकार के मैं अभी बता देता हूँ, दो प्रकार के बातें आगे बढ़ते हैं। प्रगति गति होती है, सब में गति होती है, तो प्रगति है, ये एक प्रश्न है। आप जानते हैं कोल्हू का बेल जो है ना, क्या होता है, गोल 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 घूमता ही रहता है, वो गति है। कोल्हू का बेल की गति है, तो प्रगति नहीं है, वो आगे बढ़ता है, वहाँ का वहाँ ही गोल 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 घूमता रहता है। तो हमारी गति ये है, और प्रगति जो है नदी के रूप में होते हैं। नदी जो है हिमालय से निकलती है, गंगा नदी, बीच में होकर के फिर जा कर के समुद्र में मिलती है, वो है उसकी प्रगति। प्रगति है आगे बढ़ कर के संपूर्ण जो बनने का हमारी भावना जो है, इच्छा जो है, उसको धारण करना, प्राप्त करना, वो प्रगति में आता है। गति में तो बहुत आता है दुनिया के अंदर। आज की दुनिया में गति बहुत है, कोल्हू के बेल के माफिक घूमते ही रहते, फुर्सत ही नहीं है, खाने की भी फुर्सत नहीं। कोल्हू का बेल को कहो तुम रुको, कहता नहीं मेरे को तो हमारी गति संभालना है। हम सब कोल्हू के बेल के माफिक ज़्यादा चलते हैं, या नदी के माफिक हमारी आगे प्रगति होती है। इस प्रकार से हमें अपने पुरुषार्थ के बारे में भी जज करना है। गति और प्रगति दोनों के बीच का अंतर समझिए। हमारी गति तो 24 घंटा, किसी को फुर्सत नहीं होती, चाहे कोई गरीब हो उसको भी फुर्सत नहीं होती, और पैसे वाला होता है उसको भी फुर्सत नहीं। गति तो सब करते रहते हैं, परंतु आगे कौन बढ़ता है, कितना बढ़ता है। और इसलिए बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छी बात कही है, वो सबको धारण करने की है, कि बाबा ने कहा है बच्चों को प्रगति के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा ही भविष्य का प्रारब्ध निर्माण कर सकते हैं। और बाबा ने कहा है कि अपना पुरुषार्थ, अपना प्रारब्ध बनाने के लिए जितना हो सके इतना अपना तन मन धन सफल करना चाहिए। अपने लिए सफल अपना धन नहीं करेंगे तो औरों के लिए क्या करेंगे। कहीं बच्चों के लिए कहते, कहीं बच्चों के लिए करते, क्या क्या करते रहते, और औरों के लिए अपना धन रखते हैं, परंतु खुद के लिए अपना धन काम में नहीं लगाते। बाबा ने कहा है कि अपना धन से अपनी प्रगति नहीं बढ़ाएंगे तो आपका वो धन काम का क्या। इसलिए आपका अपना धन अपना प्रगति के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए, आपको अपने को आगे बढ़ाने के लिए काम में लगाइए, सेवा में लगाइए। इसलिए तो 3 बातें रखी हुई है, तन मन और धन। तन मन धन इस तीनों प्रकार की बातें होनी चाहिए। और धन के बारे में भी बहुत गहराई में जाना चाहिए। धन आपको मालूम है कितने प्रकार का धन है। जगदीश भाई ने आर्टिकल लिखा हुआ है उसके ऊपर, 14 प्रकार के धन है, और सबसे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ धन है चारित्र का है। श्रेष्ठ में श्रेष्ठ धन चारित्र है। और ये जो धन जिसको मनी कहते हैं ना, वो लास्ट नंबर 14th नंबर है। इस प्रकार से धन को भी समझने की बातें हैं, पर अभी हमारे पास समय ही नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताता हूँ, आगे जाता हूँ। कोई बीच में विघ्न तो रुकते तो नहीं है। बाबा दादा ने वह कौन सी, चाहे बातें कितनी भी आए, लेकिन निर्भय बन मेजॉरिटी आगे बढ़ रहे हैं। बाप दादा बच्चों के लक्ष्य और लक्षण देख खुश होते हैं। इसलिए कभी भी लक्ष्य लक्षण को देखते हुए बाबा कहते हैं, याद कराते हैं, ये ध्यान रखिए, सामने में परीक्षाएं आएंगी, इसलिए कभी भी किसी भी मतलब कोई भी समय और किसी भी
किसी भी वायुमंडल को, किसी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी भी हो सकता है, वायुमंडल को देख उसके प्रभाव में न आकर, उसके प्रभाव में नहीं आना चाहिए। हम लोग वायुमंडल के प्रभाव में आ जाते हैं। अब बहुत करके यही होता है। किसी को दादी जानकी के पास एक भाई आया, दादी जानकी ने कहा तुम्हारे पास फरियाद आई है कि तुमने क्रोध किया। तो उसने कहा कि हाँ दादी मैंने क्रोध किया। क्यों किया, दादी ने पूछा। तो उसने झूठ बोला। तो मैंने क्रोध किया। तो दादी जानकी ने बहुत अच्छा उनको उत्तर दिया, हाँ उसने झूठ बोला इसलिए तुमको क्रोध करने का लाइसेंस नहीं मिलता है। हाँ आप ही समझ लीजिए, कोई और किसी ने क्रोध किया, हाँ तो आपको झूठ बोलने का लाइसेंस मिलेगा कि आपका झूठ जो है आप क्रोध करते हो, हाँ उसका आपका क्या विकर्म बनता है या नहीं। सोचिए इसके ऊपर। कई बार हम ऐसा समझ लेते हैं, बहाना बना करके रहते हैं और कहते हैं हाँ कि हमने गलती क्या किया, तो उसने किया इसलिए हमने किया। इस प्रकार से नहीं होता, दोनों एक्शन अलग अलग है। उसने क्रोध किया, उसका विकर्म उसका बना, और क्रोध हमने किया तो इसलिए उसके झूठ का उसका विकर्म, हमारा क्रोध का हमारा विकर्म होगा। और हमारे खाते में ऐसे विकर्म बहुत से लिखे जाते हैं जो हम समझते नहीं है कि हमारा ये विकर्म हो रहा है। इसलिए अपने विकर्मों के बारे में ध्यान से रखिए। वायुमंडल को देख उसके प्रभाव में न आकर के बाप के स्नेह और सहयोग, बाप का स्नेह और सहयोग से काफी आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। और फिर बाबा ने बहुत एक नई बात कही है, एक दो को देख उसकी विशेषता को देखो, दूसरी बात को देखो नहीं। उसकी एक दो को देख उसकी विशेषताओं को देखो, दूसरी बातों को नहीं देखो। इसके संदर्भ में हमारी चंद्रमणि दादी जो है, हमारी यहाँ बड़े भाइयों की भट्टी थी, 30-35 भाई बहन भाई लोग बैठे थे। तो चंद्रमणि दादी ने एक नए प्रकार का क्लास कराया कि आप यहाँ पर बैठे हैं, हर एक आप एक दूसरे को जानते हैं, वो पुराने भाई है। तो पूरे दादी ने कहा कि हर एक दूसरे की विशेषता बतावे और रिपीट ना करें। मानो 30 लोग थे तो 30 को हर एक की 30 विशेषता बतानी चाहिए। तो सब ने बताई, सबको कहा आप जो भी आपके बारे में कहा गया है उस विशेषता को ध्यान में रखो। और फिर कहा कि देखो आप में ये विशेषता सामने वाले ने देखी हुई है, तो सदा इसी विशेषता का गुणगान करते रहना, विशेषता के आधार पर आगे बढ़ते रहना। और चंद्रमणि दादी ने कहा कि ऐसा जो विशेषता का क्लास जो मैंने यहाँ कराया वो सभी सेंटरों पर होना चाहिए। हमारी जो टीचर्स जो बहनें यहाँ बैठी हुई है उनको हमारी नम्र विनंती है कि जो चंद्रमणि दादी ने डायरेक्शन दिया कि विशेषता का क्लास में जितने भी बहन भाई आते हैं वो हर एक दूसरे की विशेषता को देखें। अवगुण को देखना हो तो कॉमन बात है, सब अवगुण को देखते हैं। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा हुआ है कि अगर आप बच्चों का अवगुण को देखो ना तो किसी को भी मेरे बच्चे लायक बच्चे हैं ऐसा मान नहीं सकता, परंतु मैं आप बच्चों की विशेषताओं को ध्यान रखता हूँ कि आप विशेष आत्मा हो और आपको विशेष आत्मा बनना ही है और इसके लिए आपको आगे बढ़ा रहा हूँ। आया ही हूँ ऐसे दुनिया में जहाँ सब तमो प्रधान है, सब रावण की जेल में है, रावण की जंजीरों में है। तो इस प्रकार से विशेषता को समझना बहुत जरूरी बात है। फिर बाबा ने क्या कहा, बाबा ने फिर पुरुषार्थ के लिए दूसरी बात कही है कि एक दो की कमजोरी की बातें सुनते भी जैसे नहीं सुनो। सुनते भी हमारे को क्या होता है, औरों की कमजोरी की बातें जो है ना उसको सुनने में बहुत इंटरेस्ट होता है। इसलिए बाबा ने कहा है एक दो की कमजोरी की बातें सुनते भी नहीं सुनो, खुद को आगे बढ़ाओ और साथियों को भी आगे बढ़ाते चलो। हमारे ऊपर जिम्मेदारी रखी है, अपने साथी जो भी है, चाहे क्लास के अंदर आने वाले हैं, चाहे दैवी परिवार के अन्य साथी है, सभ्य है, जो भी है, इन सबको आगे बढ़ाते चलो। बाप दादा ऐसे बच्चे भी देख रहे हैं जो
अच्छा पुरुषार्थ कर रहे, सब नहीं, ऐसे बच्चे, थोड़े बच्चे जो है अच्छा पुरुषार्थ कर रहे, लेकिन फिर लेकिन आगे आगे बात, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ की लहर सदा अपने में लाते हुए तीव्र पुरुषार्थ की लहर में लाओ। पुरुषार्थ की लहर अलग है, तीव्र पुरुषार्थ की लहर अलग है, और अपने आप को तीव्र पुरुषार्थ की लहर में लाओ, उमंग उत्साह में लाओ और सहयोगी बनो। 3 बातें कही। हाँ, पुरुषार्थ की लहर में लाओ, उमंग उत्साह में लाओ और सहयोगी बनो। और पुरुषार्थ इनके वायुमंडल में नहीं आकर उन्हें भी उमंग उत्साह में लाओ। पुरुषार्थ कहीं ऐसे होंगे, उसको कंडेम मत करो, परंतु उसके अंदर भी उमंग उत्साह भर के उसको आगे बढ़ाओ। बीच बीच में किसी आत्मा को पुरुषार्थ में थकावट अनुभव होती है, तो हम सब जानते हैं, हम अनुभवी हैं, बीच बीच में हमको थकावट अनुभव होती है। बाप दादा देखते हैं, लेकिन स्वयं में तीव्र स्वयं पुरुषार्थ में तीव्र रहने वाले औरों को भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ाएंगे। हम अपने हमारे में तीव्रता होगी तो हमारे तीव्र पुरुषार्थ के आधार पर औरों के अंदर भी तीव्रता का पुरुषार्थ बढ़ाने में मददगार बनेंगे। वायुमंडल और दिनचर्या वायुमंडल दिनचर्या का ऐसे बनाओ जो सभी पुरुषार्थ के उमंग उत्साह में बढ़ते चले और बढ़ाते भी चले, क्योंकि आप सब एक दूसरे के साथी हैं। तो सबके प्रति शुभ भावना के आधार से बढ़ते चलो। शुभ भावना की बात बहुत क्लियर है। हम मधुबन से हमने एक सर्कुलर भी भेजा था कि हम बच्चे जो है न, एक दूसरे को शुभ भावना शुभ कामना दे सकते हैं। हाँ, पर आशीर्वाद वरदान ये बाबा का काम है। वरदान देना, आशीर्वाद देना वो बाबा का काम है। कई बच्चे क्या करते हैं, ठीक है हम वरदान देना शुरू करते हैं, हमारे वरदान की कोई कीमत नहीं है, परंतु हम शुभ भावना दे सकते हैं, गुड विशेष दे सकते हैं। शुभ भावना तो बाबा ने जो कल भी कहा, खास कहा, शुभ भावना। हम वरदान नहीं दे सकते, प्लीज़ ये ध्यान में रखिए। हम किसी को वरदान, बाबा का ही कर्तव्य है, और इसलिए मुरली के अंत में, हर मुरली के अंदर अंत में बाबा का वरदान आता है। हमारा वरदान नहीं चल सकता है, हम तो खाली शुभ भावना दे सकते हैं। तो इसलिए शुभ भावना के आधार से बढ़ते चलो, उमंग उत्साह अपने अनुभव का सुनाते हैं, एक दूसरे को सहयोगी बनो, उमंग उत्साह का अनुभव सुनाओ। फिर बाबा ने दूसरी बात कही, फिर मेजॉरिटी की बात आई। बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी पुरुषार्थ की लहर में ठीक चल रहे हैं, मेजॉरिटी पुरुषार्थ में ठीक चल रहे हैं, लेकिन फिर लेकिन शब्द आया। मैं हमेशा डरता हूँ लेकिन शब्द से। लेकिन पुरुषार्थ में ढीले साथी होने के कारण थोड़ा थोड़ा असर पड़ जाता है, औरों के कारण हमारे ऊपर, हमारे पुरुषार्थ में भी विघ्न आता है, हमारी गति प्रगति जो भी कहो, तीव्रता जो कहो कम हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा ऐसी बात पर अटेंशन दो। और फिर बाबा ने प्रश्न पूछा हुआ है, हमें नंबर 1 या 8 नंबर तक आना ही है, क्या करना है? नंबर 1 और 8 नंबर आप सबको मालूम रहे। नंबर 1 और 8 नंबर में क्या फर्क है? सतयुग में 8 जन्म है, 8 राजा ही है, तो नंबर 1 क्या हो गया? पहला लक्ष्मी नारायण, और 8वां जो होगा वो क्या होगा? सतयुग के अंत के भाग का होगा। सतयुग के अंत का भाग माना 1200 वर्ष का बीच में गैप हो जाएगा, 1200 वर्ष का फर्क बीच में रह जाएगा। नंबर 1 और 8वां नंबर, कहने में तो सीधा आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा आएगा, परंतु गायन जो है 8 सतयुग के 8 की जो गायन जो है उसमें नंबर 1 बने तो शुरुआत में आ जाएंगे, और नंबर 8वां बने तो 1200 वर्ष के बाद आएंगे। दोनों के बीच में 1200 वर्ष, और इसके कारण सृष्टि थोड़ी तमो प्रधान तो बनी होंगी, कम से कम 2 कला नहीं तो 1 कला तो कम हो गई होगी। तो इसलिए बाबा ने कहा है नंबर सब सहयोगी आगे बढ़ते चलो।
और पुरुषार्थ की लहर में ठीक है, लेकिन पुरुषार्थ में ढीले साथी होने के कारण थोड़ा थोड़ा असर पड़ जाता है। इसलिए बाबा ने सवाल पूछा, हमने में नंबर 1 या 8 नंबर तक आना ही है। सबको उमंग है 8 के अंदर रहना है, पीछे इसके पीछे नहीं जाना है। जो समझते हैं हम विजयी बनेंगे और बनेंगे भी, वह हाथ उठाओ। फिर हाथ उठवाया। बाबा ने फिर कहा, अच्छा इसका शुक्रिया हो, लेकिन हाथ सदा उठाते रहना। हाथ के बारे में बहुत सी बातें कई बार 5-6 बार बाबा ने कल हाथ उठाया है। वायुमंडल क्या भी बने, बाबा ने फिर पुरुषार्थ के अंदर नहीं एक बात सुनाई है, वायुमंडल क्या भी बने, लेकिन आप अपने वायुमंडल से वायुमंडल को परिवर्तन करो। देखो एक ही लाइन में है 3 बार वायुमंडल। वायुमंडल क्या भी हो, क्या भी बने, वो एक वायुमंडल की बात है। फिर दूसरा है आप अपने वायुमंडल, हमारा वायुमंडल अलग है, उसके द्वारा वायुमंडल जो बने हुआ है उसके अंदर परिवर्तन करो। इसलिए मैंने कहा कि बाबा का साहित्य को समझना चाहिए। हाँ, जिन्हों को साहित्य के अंदर इंटरेस्ट होगा ना, बाबा की मुरली के अंदर की ऐसी बातें उसको बहुत दिल से लगेगी। और फिर आगे की लाइन में कहा है, वायुमंडल में आओ नहीं। कौन सा वायुमंडल? नेगेटिव वायुमंडल। ऐसा नहीं उनका अच्छा वायुमंडल होगा उसके अंदर नहीं आवे, ऐसा नहीं है। वायुमंडल में आओ नहीं, परंतु आगे बढ़ते रहो और बढ़ाते चलो। तो सदा देना अर्थात आगे बढ़ना, आगे बढ़ते चलो। हर एक बच्चे का लक्ष्य क्या है? तो बाबा ने बताया तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी का लक्ष्य है ना सबका। हाँ, बाबा ने कहा बराबर, बाबा ने हम सबके लिए कह दिया आप सबका लक्ष्य है तीव्र पुरुषार्थी का, और ढीला पुरुषार्थी नहीं। परंतु क्या होता है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, यह नहीं सोचो, ठीक होना ही है, ठीक होना ही है। बाप के प्यार से, बाप का प्यार है, तो जो बाप को किस में प्यार है? फिर दूसरा बाबा ने बात बता दिया, बाप का किस में प्यार है? फिर बाबा ने जवाब दे दिया। हाँ, बाबा ने जवाब दे दिया, रिजल्ट बता दिया जवाब के द्वारा कि बाप का प्यार तीव्र पुरुषार्थी बच्चों से है, सबके लिए नहीं है। कल बाबा ने बहुत क्लियर कहा, जो साधारण पुरुषार्थी है उसके लिए नहीं बाबा का प्यार है। बाबा का प्यार तीव्र पुरुषार्थी के लिए ही है। तो इसलिए हमको अपना पुरुषार्थ तीव्र करना पड़ेगा, तो बाबा का गहराई में सच्चा प्यार मिल सकता है। तो बाबा ने फिर सवाल भी पूछा, तो आप क्या बनेंगे? तीव्र पुरुषार्थी। जो समझते हैं तीव्र पुरुषार्थी बन सहयोगी बनेंगे, वो हाथ उठाओ। इस प्रकार से तीव्र पुरुषार्थी बन औरों को भी सहयोगी बनाने की बात बताई है। और फिर बाबा ने बता दिया, हिम्मत बच्चे मदद खुदा। बाबा ने बाकी हिम्मत बच्चे मदद बाप होता है, आगे 2 बार बाप बोला हुआ है, यह बाबा ने खुदा बोल दिया। इसका भी रहस्य है। हिम्मत बच्चे मदद खुदा, तो जरूर मदद मिलेगी। सिर्फ इच्छा को बस बनना ही है, करना ही है। और हमें पुरुषार्थहीन नहीं, परंतु तीव्र पुरुषार्थी बनना ही है। बाप दादा खुश होते। कोई बच्चा अभी भी देखते हैं पुरुषार्थ में बातें आते थोड़ा कमजोर बन जाते हैं, लेकिन नहीं। बाबा ने फिर दूसरी एक नया शब्द यूज किया है, बहादुर बनो और बहादुर बनाओ। बात वही होती है। हाँ, तीव्र पुरुषार्थी करो, इस प्रकार से तीव्र पुरुषार्थी बनाओ। अब बाबा ने नए तरीके से बताया कि बहादुर बनो और बहादुर बनाओ। और किसको बहादुर बनाओ? कम से कम जो रेगुलर आने वाले, क्लास के अंदर रेगुलर आने वाले। हाँ, ऐसा नहीं धूमकेतु के माफिक कोई हफ्ते में 1 बार आता है, कोई मास में 1 बार आता है, ऐसा नहीं। रेगुलर आने वाले जो है उनको पुरुषार्थी बनाने का लक्ष्य रखो। ऐसा नहीं लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है, लेकिन बीच में
कोई 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 बातें आने से थोड़ा पुरुषार्थ की बातें सोचते हैं, लेकिन करने में थोड़े ढीले पड़ जाते। कई बातें आती है जो पुरुषार्थ में ढीले पड़ जाते हैं। और इसके लिए बाबा ने फिर काम दिया है, होमवर्क दिया है कि रोज अमृत वेले चेक करो मेरा पुरुषार्थ की गति तीव्र है, यहाँ चल रही है, पुरुषार्थ की गति चल रही है, पहुँच ही जाएंगे, हो ही जाएंगे, ऐसा संकल्प नहीं रखो, तीव्र पुरुषार्थी बनो। हाँ, बाबा का सारी मुरली का कल का सार यही है, तीव्र पुरुषार्थी बनो। अभी ये 6 मास जो मिला है ना, हम सब यहाँ पर दृढ़ निश्चय करें, संकल्प करें, करते हैं, कर सकते हैं कि हम सब इस 6 मास में बाबा को बता देंगे, दिखा देंगे कि हम सब बाबा के तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं। हाँ, जो समझते हैं कि हम 6 मास में तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, ऐसा बाबा को करके दिखाएंगे, वो हाथ खड़ा करे। तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे और बन करके दिखाएंगे। 6 मास इसके लिए मिला हुआ है, प्रैक्टिस करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए। पुरुषार्थी तो सभी है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बनो। बाप दादा को कौन प्रिय लगता है? फिर बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी की बात कही। हर एक बच्चे को क्या बनना है? तीव्र पुरुषार्थी बनना है। फिर बाबा ने पकड़ा हम बच्चों को, तीव्र पुरुषार्थी बनना है। बाबा ने कहा बनना है या बन करके चल रहे हो? सबने पहले तो बनना है, उसमें हाथ खड़ा कर दिया बाबा ने। फिर जैसे मछली को पकड़ लेते हैं ना, इस प्रकार से हम लोग को पकड़ लिया। बनना है, उसमें सबने हाथ खड़ा किया। बाबा ने कहा बनना है या तीव्र पुरुषार्थी बन करके चल रहे हो? तब बाबा सबको ख्याल में आया कि हमने पहले में हाथ खड़ा करने में गलती किया, हम तीव्र पुरुषार्थी बन करके चल रहे हैं, ये बात होनी चाहिए। और इसलिए बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी बनने का लक्ष्य कभी छोड़ना नहीं, तीव्र पुरुषार्थी बनना ही है। फिर बाबा ने कहा पुरुषार्थ अगर थोड़ा ठंडा है तो तीव्र कर देना, क्योंकि पुरुषार्थ में अगर हम ठंडे हैं, अपने आप को देख लीजिए, औरों को नहीं, अपने आप को देखिए कि हम पुरुषार्थ में ठंडे हैं, तो तीव्र कर देना। क्यों? बाबा ने एक सावधानी दिया हुआ है, क्योंकि दिन प्रतिदिन माया भी अपना काम करती रहती है, माया भी अपना काम करती रहती है। बाबा की मुरली माया भी यहाँ आकर के सुनती है। बाबा ने एक मुरली में कहा है कि माया भी बाबा की मुरली सुनती है। हाँ, तो माया भी अपना काम करती है, लेकिन आप बच्चे कौन हो? आपका टाइटल क्या है? आपका टाइटल है माया जीत। हाँ, तो माया पर जीत प्राप्त करने वाले होने चाहिए। और फिर हाथ उठवाया बाबा ने कि कौन माया जीत बनने वाले हैं, वो हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। बाबा ने कहा अच्छा है, हिम्मत तो है, हाथ उठाने की हिम्मत तो है। हिम्मत है बच्चे, मुझे बाप तो है ही, हिम्मत नहीं हारना। बाप दादा सहयोग का सहयोग पहले है, हिम्मत हारा, हिम्मत हारा तो बाबा ने कह दिया है सब गया। हिम्मत है तो हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप है। तो हिम्मत शब्द की कितनी कीमत है, हिम्मत की कितनी कीमत है। जो हिम्मत वाले हैं उसको बाबा ने कल हाथ भी उठवाया। आप सब, हम सब ने हाथ उठवाया था। हाथ उठाना तो सहज है, परंतु पुरुषार्थ का हाथ उठाने के लिए बाबा ने बात कही। बाप दादा खुश होते हैं क्योंकि बच्चों में उमंग उत्साह की लहर होती है, क्योंकि हर एक बच्चे का लक्ष्य है, हर एक बच्चे का लक्ष्य है। हम लोग बाबा सवाल पूछते हैं ना, लक्ष्मी नारायण बनना है या राम सीता बनना है? तो नंबर 1 तो लक्ष्मी नारायण है। तो बाबा कहते हैं हर एक बच्चे का लक्ष्य है कि नंबर 1 होने का है, नंबर 2 भी नहीं, 2 नंबर भी नहीं, नंबर 1 बनना ही है। और इसलिए बाबा ने फिर हाथ उठवाया कि जो नंबर 1 बनना चाहते हैं वो हाथ खड़ा हो। हाथ सबको अच्छा देते, बाबा को खुश भी कर देते। बाप दादा खुश है, आपका हाथ उठाना देख खुश होते, लेकिन खुश
करते रहना। अभी हाथ खड़ा किया तो उसके द्वारा बाबा को आप खुश करते हो, परंतु हाथ उठा करके जो हाथ जिसके लिए हाथ उठाया है वो बात करते रहेंगे तो क्या होगा, बाप दादा भी खुश होते रहेंगे। ऐसा कह करके बाबा ने मुरली समाप्त किया। वो 8:46 पर बाबा ने मुरली समाप्त किया, मतलब 47 मिनट बाबा ने कल अव्यक्त मुरली चलाई। उसके बाद बाबा ने पूछा आज का टर्न किसका है। फिर वो इंदौर भोपाल की बात आई। इंदौर भोपाल के बारे में भी बाबा ने यही बताया कि हमेशा हमेशा हिम्मत हर कार्य में रखना चाहिए। हर कार्य में हिम्मत रखना चाहिए। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमारे सिवाय और कौन कर सकता है। हम तो है ही, हम ही तो है, ऐसे है ना, हम ही तो है। और बाप दादा खुश होते हैं और हिम्मत रखने वाले को मदद भी मिल जाती है। हिम्मत रखने वाले को मदद भी मिल जाती है। फिर डबल फॉरेनर्स के बारे में बताया। मुन्नी मैंने बताया 600 फॉरेनर्स है। बाबा ने भी कहा कि फॉरेनर्स भी अच्छा सभा का भाग्य स्पष्ट किया है। डबल फॉरेनर्स को देख बाप दादा खुश भी होते हैं, क्योंकि इस सीजन में हर टर्न में बाबा ने बताया हर टर्न में ऐसा कोई टर्न नहीं है जिसमें फॉरेनर्स ने हाथ नहीं उठाया हुआ। और अच्छी संख्या में फॉरेनर्स आते रहते, अच्छी संख्या में फॉरेनर्स आते रहते। फिर मधुबन वालों से बात किया है, वो तो आप सबने पढ़ी है। और इसमें बाबा ने कहा मधुबन में क्या है, डिपार्टमेंट्स बहुत है, तो हर एक मधुबन निवासी हर एक अपने डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए बाबा उनको मुबारकबाद देते हैं। फिर बाबा ने याद प्यार दिया। कल का याद प्यार बहुत विशेष प्रकार का याद प्यार है। हर प्रकार के हर समय का जैसा याद प्यार नहीं है। सबको याद प्यार बाबा ने कल नहीं दिया है और हर एक अपने आप को मियाँ मिठू नहीं समझे। बाबा ने कहा है चारों ओर के विशेष भाई बहन है। हाँ, विशेष भाई बहनों को याद प्यार दिया है, जो विशेष नहीं है। हाँ, और विशेष कौन, जो सदा डायरेक्शन पर अटल है, जो सदा डायरेक्शन बाबा की जो श्रीमत से मिलती डायरेक्शन उसके ऊपर अटल है, वही विशेष है। ऐसे बच्चे भी बाप दादा के पास नोट है। हाँ, बाबा के पास नोट है। हाँ, यहाँ पर कौन विशेष बच्चे हैं जो बाप दादा की डायरेक्शन पर चलते हो। और जो फिर दूसरी बात, जो हर कार्य में आगे बढ़ते हैं, बाप दादा उसका भी नोट करते रहते हैं। हाँ, एक तो डायरेक्शन पर चलने वाला, दूसरा हर कार्य में आगे बढ़ने वाला। इन दोनों को बाबा ऊपर बैठे बैठे नोट करता रहता है। हमारा ऊपर का खाता जो है ना, पुण्य का खाता, अब उसको ध्यान में रखिए। हमारा ऊपर का पुण्य का खाता बाबा ऑडिट भी करता है, चेक भी करता है। भिन्न भिन्न कार्य में वही आत्माएं हाथ उठाते हैं। अच्छा, ऐसे पुरुषार्थी बच्चों भी बाप दादा देखते हैं और उन्हों को ही जो मैंने कहा ना, बाबा ने कहा सदा डायरेक्शन पर चलने वाले अटल है ऐसा। और दूसरा बाप दादा के कार्य बाबा का हर कार्य में आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करते हैं। तो ऐसे पुरुषार्थी बच्चे को ही बाप देखते हैं और उन्हों को ही विशेष बहुत 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 दिल से याद प्यार स्वीकारो। सबको नहीं, हाँ, जो डायरेक्शन पर अटल बन करके चलते हैं या हर कार्य में आगे बढ़ते नंबर 1 लेते हैं, इस प्रकार से जो है उनको ही बाबा ने याद प्यार दिया। इसलिए हमको लायक बच्चा बनना पड़ेगा, तो हमको बाप दादा का याद प्यार मिल सकता है। फिर बाबा ने सब स्टेज पर गए, 856 को स्टेज पर गए और दादी जानकी के बारे में बताया, दादी जानकी की तबीयत के बारे में बताया, विशेष याद प्यार दिया है दादी जानकी को। अच्छे नपुरुषार्थ में नंबर लेती है, बीमारी में भी नंबर 1 लिया है, नहीं तो कभी भी मिस नहीं करती। इस प्रकार से जो है फिर औरों को भी बात कही, फिर हमारे साथ बात किया, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे साथ में कल 2 बातें हुई।
हमने जो ज्ञानामृत के अंदर पुरुषोत्तम संगम युग के ऊपर काफ़ी आर्टिकल्स लिखे हुए थे, तो काफ़ी आर्टिकल जो लिखे हुए थे उसको कंपाइल कर करके हम पुरुषोत्तम संगम युग की किस प्रकार से किताब की डमी कल बाप दादा को दिखाया। बाप दादा खुश हुए। मैंने बाबा को कहा कि हमारे ऐसे जो आर्टिकल्स जो छपे हुए थे ज्ञानामृत में, जो कईयों को अच्छे भी लगे हुए थे, उसकी हम किताब बना रहे हैं और अभी डमी है, उसको फिर भी चेक करके देखेंगे और उसके बाद उसकी किताब छप जाएंगी। और बहुत ज़्यादा पन्ने हैं क्योंकि बहुत गहराई में जाना पड़ता है संगम युग, क्योंकि संगम युग जो है दुनिया में और किसी को मालूम नहीं है, हम बच्चे ही जानते हैं पुरुषोत्तम संगम युग क्या है। 454 पेजेस की ये किताब है, बन जाएंगी करीब 8-10 दिन में बन जाएंगी। फिर आप सबको यहाँ अपने लिटरेचर डिपार्टमेंट से मिल सकती है, तो ये भी आप सबको पढ़ने में काम में आएंगी। बाप दादा ने भी कल देखा और सबको दिखाया हमने, डमी है, अभी फाइनल बन जाएंगी। तो एक तो ये बात थी, और दूसरी बात जो थी कल विदेश के बहन भाइयों के साथ हमारा बाबा का जो गॉटलीवुड स्टूडियो जो है उसका कारोबार कैसे चले उसके बारे में बात चली। तो इसके कारण यहाँ पर स्टूडियो के अंदर 5th फ्लोर पर एक कमरा बनाया हुआ, ऑफिस बनाई हुई है, जिसका नाम रखा है ओवरसीज कम्युनिकेशन सेंटर। मतलब विदेश के बहन भाई जो विदेश में जो सेवा होती है, इतना पूरा समाचार भारत में नहीं आता है। विदेश में बहुत सी सेवाएं होती है, बहुत से प्रकार के पुरुषार्थ करते। जयंती बहन अभी देखो ऑस्ट्रेलिया गई, कहाँ कहाँ सब जाते रहते, सेवा करते। आज भी दिनेश बहन जो है वो गई है, फिलीपाइंस गई है। इस प्रकार से विदेश से सेवा, विदेश के भारत में भी आते हैं, भारत के विदेश में जाते हैं, तो वहाँ सेवा होती है उसका किसी को मालूम नहीं होता है। अब हमने क्या किया, अभी तक तो भारत की सेवाएं जो है उसके न्यूज़ चैनल के रूप में न्यूज़ जो है हफ्ते में 2 दिन देते थे, और उसके कारण कई सेंटरों से उनकी सेवाओं का मूवी बना करके, वीडियो बना करके यहाँ भेजते थे, वो उनको देते थे, सब सिखाते बताते थे सबको। और बहुत हमारे ये जो स्टूडियो की जो है न्यूज़ चैनल जो है पीस न्यूज़ नाम से रखा हुआ है, वो बहुत ही पॉपुलर हो गई। बहुत उसको देखते रहते कि कहाँ क्या हुआ, क्या होता है। ज्ञानामृत आदि में तो थोड़ी बातें आती है, और वो भी 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद आता है। उसके बदले में ये तो आज प्रोग्राम हुआ, आप मधुबन में भेज दिया, स्टूडियो के अंदर भेज दिया, 2 दिन के अंदर सबको सुनने में आएगा, बताने में आएगा। तो अभी इसी प्रकार से, क्योंकि बाबा ने करीब 2 या 3 मुरली के पहले बाबा ने विदेशियों, डबल विदेशियों को एक उलेना दिया था कि डबल विदेशी सेवा तो बहुत करते हैं, परंतु उसका समाचार इतना प्रसार नहीं करते। तो उसी के कारण डबल विदेशी जो सेवा करते हैं उसका समाचार प्रसिद्ध हो जाए, और भारत के बहन भाइयों को भी मालूम पड़े कि हमारे डबल विदेशी बहन भाई विदेश में क्या सेवा कर रहे हैं, विदेश में क्या सेवा कर रहे हैं, उसका समाचार जो है वो सबको मिले। उसके कारण इसका नाम रखा हुआ है ओवरसीज कम्युनिकेशन सेंटर। आज की दुनिया में हर चीज़ 1 सेकंड में हो जाती है। कम्युनिकेशन जो होता है, वहाँ पर जो वीडियो बनाई, फिल्म बनाई, रिकॉर्ड किया, और फिर डायरेक्ट लाइन जो है हमारे पास, उसके द्वारा क्या होता है, 1 सेकंड में वहाँ की बात भी यहाँ आ जाती है और हम अपने वीडियो में देख सकते हैं। और फिर क्या होगा, उसका न्यूज़ बना करके न्यूज़ के अंदर दे देंगे। तो इसलिए जो भी 20-25 मिनट का अभी आता है न्यूज़, अभी हफ्ते में 2 दिन न्यूज़ आता है, पीस न्यूज़। उसके बाद पीस न्यूज़ हफ्ते में 3 दिन करेंगे, और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते 7 दिन का न्यूज़ का कारोबार रखेंगे। इसमें क्या होगा, क्योंकि इतने न्यूज़ आते हैं, आपको मालूम नहीं है, मैं आपको बताऊं। पीस न्यूज़ के अंदर शिवरात्रि के न्यूज़ जो है हमारे पास 63 स्थानों से न्यूज़ आए, 63 स्थानों से, बहुत अच्छे अच्छे थे। एक को भी प्रॉब्लम ये हो गया, ये न्यूज़ को दिखावे या ये न्यूज़ को दिखावे या ये न्यूज़ को दिखावे, और टाइम फिक्स था, 25 मिनट में सारा ही न्यूज़ दिखाना था। तो
तो सिलेक्ट करके रखवाया, लगाया। हाँ, तो इस प्रकार से हर हफ्ते रोज बताएंगे। हाँ, तो क्या होगा, सबको गहराई में जाकर के न्यूज़ मालूम पड़ता रहेगा। आपको मालूम रहे दुनिया के अंदर हिंदुस्तान में 250 चैनल है। 250 चैनल में 100 जो है एंटरटेनमेंट चैनल है और 150 जो है वो न्यूज़ चैनल है। न्यूज़ के द्वारा सबको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, इस प्रकार से न्यूज़ का चैनल चलता है। जैसे आज तक है, ऐसे बहुत से NDTV है और DNA चैनल है। इस प्रकार से बहुत सी चैनल है, तो वो चैनलों के द्वारा कारोबार होता रहता है। तो इस प्रकार से जो न्यूज़ की चैनल जो है, हमारा ये जो है स्टूडियो का चैनल जो है, पीस चैनल, उसको कई बातें मुलाकात के रूप में आती है, बहुत सी बातें आती है। देखो, कल की बाबा की मुरली सुनने के लिए दिल्ली से एक भाई आया था, वो MP था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। उसका इंटरव्यू आज ले रहे हैं एक मुलाकात के अंदर। तो फिर वो एक मुलाकात के द्वारा मालूम पड़ेगा। देखो, ऐसे ऐसे बाबा के घर में ऐसे मेहमान आते हैं, रतन आते रहते हैं और उनका पुरुषार्थ, उनका मानना। वो कल रात को MP जो भाई थे वो आए थे हमारे पास मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा दुनिया के अंदर 7 वंडर है, दुनिया के अंदर 7 वंडर है, परंतु एक गलत बात है। हाँ, पहला नंबर की वंडर जो है ये ब्रह्मा कुमारी संस्था है। अब ये बात जो उन्होंने कही, ये तो मैंने सुनी, हम लोग 8-10 लोग बैठे थे, उन्होंने सुनी। और देखो, आप सबने सुनी तो आपको भी हर्ष आया, अपने सबने ताली बजाई। तो इस प्रकार से ऐसी अच्छी अच्छी बातें जो होती है यज्ञ के कनेक्शन में, यज्ञ के बारे में, हमारे पुरुषार्थ के बारे में, हमारी सेवाओं के बारे में, इन सब का न्यूज़ के रूप में सबको ये मालूम पड़े तो क्या हो जाएगा, सबके दिल के अंदर उमंग उत्साह बढ़ता जाएगा, बढ़ता रहेगा। और स्टूडियो के द्वारा बहुत सी बातें होती है। स्टूडियो के द्वारा गुजराती, मराठी, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, बंगला, उड़िया, ऐसे 8 भाषाओं में मुरली ये कार्यक्रम आते ही रहते हैं। क्योंकि हमने बाबा से पूछा कि हिंदी चैनल, पीस ऑफ माइंड चैनल हिंदी में रखें या सभी भाषाओं का रखें। तो बाबा ने बताया कि नहीं, सभी भाषाओं का होना चाहिए, क्योंकि बाबा खुद सिर्फ हिंदी भाषी के लिए नहीं आया हुआ है, बाबा सभी भाषा के बच्चों के लिए आया है। देखिए, यहाँ पर सभी भाषाओं का बोर्ड यहाँ लगाया हुआ है, यहाँ लगाया हुआ है, तो सभी भाषाओं के लिए बाबा आया हुआ है। तो इसलिए सभी भाषाओं के सुनने वाले जो है उसका भाग्य बनना ही चाहिए। और वो भाग्य बनाने के लिए बाबा ने कहा सभी भाषाओं के अंदर प्रोग्राम आना चाहिए। गीत भी सभी भाषाओं में आते हैं। अभी थोड़े गीत रिकॉर्ड किए रविंद्र संगीत के द्वारा, कोई उड़िया में संगीत के गीत रिकॉर्ड किए, अनेक प्रकार के गीत आदि कारोबार होता है। 3 स्टूडियो है वहाँ पर, मैं आपको बता दूँ, 3 ऑडियो विजुअल स्टूडियो है और 1 ऑडियो स्टूडियो है। एक ही बिल्डिंग में इस प्रकार से 4 स्टूडियो हो जाए, ये दुनिया में किधर भी नहीं है। इतना सुंदर बाबा ने कारोबार बना करके दिया है। और जो भी टेक्निकल बातें जानते हैं वो जब स्टूडियो को देखते हैं तो कहते हैं कि आपका स्टूडियो जो है, बाबा का ये स्टूडियो जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। तो ऐसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, तो इस प्रकार से बाबा के द्वारा उनका जो भी सेवाएं होती है उसके द्वारा देश विदेश में भी कारोबार हो सकता है। आपके भी कई ऐसे हैं। हमारे पास एक रेडियो मधुबन है, रेडियो मधुबन भी यहाँ से ही ब्रॉडकास्ट होता है। 200 किलोमीटर की रेंज में यहाँ से सारा समाचार जाता है। आप सुनिए उसको, यहाँ आए हुए हो तो सुनिए रेडियो मधुबन के। उसके अंदर भी जो भाई यहाँ बहनें बोलती है, जिससे दुनिया के अंदर जो रेडियो में बोलने वाले होते हैं और हमारे रेडियो में बोलने वाले, आपको सब फर्क मालूम नहीं पड़ेगा। इतने सुंदर हमारे बहन भाई तैयार हो गए हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो रेडियो के अंदर बोलने वाले होते हैं, नरेशन करने वाले, बताने वाले, समाचार पढ़ने वाले, उसी स्टैंडर्ड के हमारे बहन भाई हो गए। बाबा का बच्चे जो है हर बात में नंबर 1 ले सकते हैं। तो ऐसे रेडियो मधुबन जैसे, अभी रेडियो मधुबन का यहाँ भी रिकॉर्ड रेडियो चलता है 1 साल से। और फिर ऐसे ही पिछले 5-6 दिन पहले औरंगाबाद में भी रेडियो औरंगाबाद से वहाँ पर FM रेडियो का कारोबार चलेगा। ऐसे ही और स्थानों पर भी हो सकता है।
बेंगलोर वालों ने कहा है, हमारे बेंगलोर में भी होना चाहिए, नंदी हिल्स जो है वहाँ से होगा। इसलिए आप सबको हमारा नम्र विनंती है कि जिनके पास थोड़ा भी रेडियो का कारोबार करने वाला अनुभवी हो और थोड़ा पहाड़ी पर हो, तो क्या जो पहाड़ी पर होता है तो उसकी रेंज बढ़ जाती है। यहाँ पर भी रेडियो का ब्रॉडकास्ट यहाँ होता है, पर तो डिस्ट्रीब्यूट जो है अचलगढ़ से होता है, उसका टावर जो है अचलगढ़ से होता है। इसके कारण 200 किलोमीटर अहमदाबाद से यहाँ आते हैं तो सुनते सुनते आ सकते हैं। और बाबा के गीत चारों ओर सब समय पर गूंजते ही रहते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, FM रेडियो के द्वारा बाबा के गीत सदा सुनते रहेंगे, उसमें कहानियाँ भी आती है, सब प्रकार की बातें आती है। हमारे यशवंत भाई, विजय भाई आदि आदि जो भी है रेडियो मधुबर को चलाते हैं, ऐसे ही हमारे हरिलाल भाई और हमारे शशि भाई आदि जो भी साथी जो है उनके 85 बहन भाई रेडियो स्टेशन स्टूडियो में काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे, इतना काम है। आप में से भी जिन्हों को इस प्रकार की रेडियो के कनेक्शन की बातें जो है, या तो जिन्हों को टेलीविज़न के कनेक्शन की बातें जो है सीखने की हो, या उनको बस अनुभव हो और ऐसी सेवा देने के लिए जो तैयार हो, हाँ, तो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारा आपको निमंत्रण है कि आइए आकर के बाबा के जो नए नए ईश्वरीय सेवा के साधन जो है उन साधनों को अपना करके, जीवन में अपना करके, पुरुषार्थ में अपना करके उसके द्वारा आगे बढ़िए। एक व्यक्ति पुरुषार्थ करेंगे, आप अकेले भाषण करेंगे तो 100-200 को आपका भाषण जाएगा, सुनने में आएगा। परंतु टेलीविज़न के ऊपर एक बहन भाषण करती है तो हमारा TRP रेशियो इसको कहते हैं अंग्रेजी में, TRP मतलब सुनने वाले कितने होते हैं। एक टेलीविज़न के प्रोग्राम को देखने वाले 4.5 करोड़ लोग होते हैं। आप समझ सकते हैं। आप थोड़े को समझाओ, आप प्रदर्शनी आगे देखने के लिए आए, अपने थोड़े को समझा, 40, 50, 60 को समझाएंगे, परंतु रेडियो TV के ऊपर जाकर के आप भाषण करेंगे और वो सबको सुनेंगे, सब सुनते रहेंगे, तो 4.5 करोड़ लोगों को अपना भाषण सुना सकेंगे। मतलब आपके पुरुषार्थ की रेंज कितनी बढ़ जाएगी। कहाँ 50 लोगों को आप ज्ञान देते हो और कहाँ 4.5 करोड़ को ज्ञान देते हो। हम सबका लक्ष्य है कि टेलीविज़न के द्वारा रोज 15 करोड़ लोगों को संदेश मिले बाबा का। इस प्रकार का बाप दादा की मदद से ये पुरुषार्थ करना चाहते हैं और इसके अंदर सबका साथ चाहिए, सभी भाषा वाले, हिंदी में बोलने वाले, मराठी में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तेलुगु में, मलयालम आदि जो भी है, तमिल जो है, बांग्ला है और उड़ीसा की भाषा है। अब हम चाहते हैं आगे बढ़ कर के नेपाल की भी भाषा उसमें आ जाएगी। तो इस प्रकार से आस्ते आस्ते बढ़ा रहे हैं। अंग्रेजी में भी पीछे बनाएंगे, फिर स्पेनिश, फ्रेंच, इस प्रकार से कर कर के हमारी बाबा की जो पीस ऑफ माइंड चैनल जो है वो अभी नेशनल है, उसको हम इंटरनेशनल बनाएंगे। आप सबकी छुट्टी है ना कि बाबा की, हाँ, बाबा ने भी कहा है कि डबल फॉरेनर्स के कारण बाबा भी विश्व का पिता है, वो सिद्ध हुआ है। इस प्रकार से इस चैनल के द्वारा भी हम सिद्ध करेंगे कि बाबा की ये चैनल भी इंटरनेशनल चैनल है। हाँ, और इस प्रकार से अभी भी आ रहा है, अभी भी ZTV के द्वारा या और भी TV के द्वारा विदेशों में भी अपना प्रोग्राम रोज सबको सुनने में आता है, 24 घंटा सुनने में आता है यही प्रोग्राम जो है अभी, परंतु वो TV के माध्यम के द्वारा, उसके मोबाइल के द्वारा सुनने में आता है, फिर TV के द्वारा सबको सुनने में आएगा। इस प्रकार से बहुत लोग मेहनत करते हैं। आप सबको बताऊं, विदेश में जो भी भारत के लोग रहते हैं, जिन्होंने भी हमारी हिंदी चैनल देखी हुई है, हिंदी चैनल के अंदर हमारी जो शिवानी बहन है, ब्रिजमोहन भाई है, आदि आदि जिन्हों के भी आते हैं, मेरा भी आता है, सबका आता है, दादी जानकी का भी आता है, वो सबको मालूम है, सबको मालूम है। सब कहते हैं आपके सेवा स्थानों में ये है, ब्रह्मा कुमारी शिवानी है, ब्रिजमोहन भाई है, रमेश भाई है, दादी जानकी है, निर्भय भाई है, ऐसे ऐसे जो भी है, उषा बहन है, ऐसे सबको सारी दुनिया जानने लगी है। जो भारत के लोग जो है वो इस प्रकार से उसके साथ अटैच कर देते हैं अपना मोबाइल, तो सुनने में आता है, 24 घंटा सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से 24 घंटा ज्ञान का प्रसार और प्रचार हो सकता है। इसका कारण यही है
कि हम बच्चे जो है बाबा ने जो साधन दिया हुआ है इसके द्वारा हम बाबा का नाम और बाबा का ज्ञान और बाबा के योग की शक्ति का सारे दुनिया में प्रचार करें। तो ऐसे हमारा आपको निमंत्रण है, कैसे थोड़ा लोगों का बंदोबस्त सेवा करना है। यहाँ 4.5 करोड़ अभी और बढ़ते बढ़ते 15 करोड़ लोग हो जाएंगे। ऐसा एक व्यक्ति आप यहाँ बैठे हो और आपका प्रवचन 15 करोड़ लोग देखें, वो इच्छा होती है या नहीं? जिनकी इच्छा हो कि हम ऐसा प्रवचन करें, हाँ 15 करोड़ लोग दिखे, हमारा सुने, हमारा फेस भी सुने, हाँ ऐसा 15 करोड़ लोगों की एक सेवा एक साथ में हो जावे, ऐसा आज का जो विज्ञान के अंदर तीव्र पुरुषार्थ का साधन जो है, ऐसा साधन का निमित्त और ऐसे आप प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो कि आपका प्रवचन 15 करोड़ लोग देख सके, सुन सके। आप सबकी इच्छा है ऐसा बनने की? जिनको ऐसी इच्छा है वो हाथ खड़ा करें कि हमारा प्रवचन जो है, हमारा कारोबार जो है, हमारा जो भी लेन देन का है, ड्रामा बना सकते, कोई गीत बना सकते, जो भी जिसके पास जो भी इच्छा होती है, अनुभव होता है, उसको बनाइए। तो क्या हो जाएगा? कितना तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा आपका। बाबा ने जो आज कहा है ना, तीव्र पुरुषार्थ अंदर कितने लोगों को आप समान बनाते हैं उसके ऊपर भी है। खाली भाषण के 50, 60, 100, 200 हो गए और टीवी के माध्यम के द्वारा 15 करोड़ लोग 100 आएंगे। अभी 4.5 करोड़ आते हैं, बड़ा बढ़ते बढ़ते 1.5 करोड़ से स्टार्ट किया, अब 4.5 करोड़ तक पहुंचा हुआ है, तो 15 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसा आज के ज़माने का, मॉडर्न ज़माने का 2014 का, आज के 21वीं सदी का ये साधन जो है, इस साधनों का उपयोग करना चाहिए। बाबा ने भी एक मुरली में कहा है कि विज्ञान के सभी साधन आपके लिए बन रहे हैं। पहले कहाँ होता था? पहले एक बाबा की मुरली होती थी, विदेश में कहाँ सुनने में आती थी? नहीं आती थी, भारत में भी नहीं आती थी। यहाँ से मुरली यहाँ भेजते थे, फिर 8-10 दिन के बाद मिलती थी, फिर सुनते थे। अब तो भारत के अंदर 95% सेवा केंद्रों पर बाबा की मुरली उसी टाइम पर सब सुनते हैं। अभी भी ये मेरा क्लास जो है मैं बोल रहा हूँ, 95% सेंटरों पर साथ में सुन रहे हैं, विदेश में भी कई जगह पर सुन रहे हैं। तो ये विज्ञान के साधनों का उपयोग करने का है। क्योंकि हम अंग्रेजी में जो है ना, मोजिस करके जो है, जिन्होंने जू धर्म की स्थापना की, उसने कहा आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट। हमारे को बाबा ने सिखाया आर्ट फॉर द सेक ऑफ वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी कला है, और टेलीविज़न ये भी कला है। इस प्रकार से इन कलाओं के माध्यम के द्वारा विश्व परिवर्तन करने की जिम्मेदारी प्यारे बाबा ने हम बच्चों को दिया है। तो आप सब सोचना कि ऐसे विश्व परिवर्तन के कार्य में हम कैसे पुरुषार्थ करें, जिसके आधार पर बाबा हमको तीव्र पुरुषार्थी की लिस्ट में हमारी गिनती करें। सबकी इच्छा है ना हम तीव्र पुरुषार्थी के उस लिस्ट में, बाबा की लिस्ट में आ जाए। बाबा ने 2 बार कहा नोट करता हूँ। हाँ, तो हमारा भी तीव्र पुरुषार्थ को बाबा नोट करें। ये भावना आप सबकी सतत रहती है। हाँ, तो इस प्रकार से आपकी भावना सफल हो, आपकी भावना, जिसको शास्त्रों में कहते हैं तथास्तु, इस प्रकार से हमारी शुभ भावना है। आप सबकी भावना श्रेष्ठ भावना, और आप सब तीव्र पुरुषार्थी के रूप में बाबा की डायरी में आपका नाम नोट हो जावे, यही हम सब की पुरुषार्थ की आशा है। और अभी 6 महीना जो है मिला हुआ है, इस 6 महीने के अंदर जो भी हमारी कमजोरी होंगी, यहाँ तो औरों की कमजोरी के कारण हमारी कमजोरी बन जाती है, या वायुमंडल ऐसा बनता है, और हमने अपने वायुमंडल को, हमारी कमजोरी को दूर करेंगे। और नई सीजन में बाबा की मुरली चलेंगी, तब बाबा कहेंगे हाँ तीव्र पुरुषार्थी बच्चों। हाँ, सभी अभी मेजॉरिटी बोलते हैं, कोई बच्चे ऐसे बोलते हैं, और फिर नई सीजन में आकर के बाबा सबके लिए कहे कि सभी बच्चे तीव्र पुरुषार्थी है। सबको पसंद है ना तीव्र पुरुषार्थी की लिस्ट में अपना नाम आवे। तो इस प्रकार से 6 महीने का बाबा ने मार्जिन दिया हुआ है, 6 महीने में पुरुषार्थ करके आगे बढ़ी है, और ऐसे आप आगे बढ़ सको, इसी आपके प्रति मेरी शुभ भावना है। ओम शांति।